सिर्फ सच। आपको शाही सवारी का आनंद लेना है तो जबलपुर आ जाइए। यहाँ हिलना डुलना ही नहीं बल्कि सावन के झूलों का भी आनंद मिलता है। ऑटो हो या कार, बस उसमें बैठकर शहर की सड़कों पर निकलना है। इतना जरूर ख्याल रखें कि पेट भरा हो तो ऐसी सवारी का रिस्क ना उठाएं, वरना उल्टियां होने लगेंगी तो हमारी जवाबदारी नहीं। देश के कई शहरों को जब स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान हुआ तो उस वक्त आदमी की उम्मीदें आसमान पर पहुंच गईं। जबलपुर भी उन शहरों में से एक था जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की श्रेणी में रखा गया था। यहाँ के लोगों को लगा कि महानगर बनने के साथ उनकी तकदीर ही बदल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उनके नसीब में अब तक मायूसी ही आई है। नवरात्र शुरू होने को है, ऐसे में कई लोग अपने परिवारों को लेकर शहर में दुर्गा पंडाल और झांकियां देखने निकलेंगे, लेकिन इस बार वो कैसे जाएंगे यही सोचकर वे सिर खुजा रहे होंगे। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये हालात है संस्कारधानी के। ऐसा लगता है कि अधिकारियों को रात में कोई सपना आता है और वे उसे सच करने के लिए सड़कें खोदने में जुट जाते हैं। ये हालात एक मोहल्ले या एक वार्ड के नहीं बल्कि सारा शहर ही सड़क, नाली, सीवर और फ्लाईओवर के निर्माण के चलते परेशान हो रहा है। यहाँ कोई सिस्टम काम नहीं करता और ना नियमों को लेकर गंभीरता रहती है। योजना की बात ही ना करें, ऐसा लगता है कि अधिकारियों को रातों रात शहर का विकास करने का भूत सवार हो चुका है। शहर की सड़कों के हालात ऐसे ही हैं। लोग जरूरी काम से निकले तो घर तक पहुंचने में उन्हें घंटों लग जाएंगे। वो भी क्या करें? किसी सड़क को निर्माण के लिए अगर खोदा गया है तो वे वैकल्पिक मार्ग भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तकरीबन हर जगह यही स्थिति बन चुकी है। हालात इस तरह गड़बड़ हो गए हैं कि लोग शाम को घरों में वापस आकर अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं तो सुबह बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां भी खुदाई हो चुकी है। पूरे शहर में कहीं ना कहीं सब खुदाई ही खुदाई दिख रही। किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कल जिस रास्ते से रात को गए थे अगर वहां से लौटेंगे तब तक खुदाई नहीं ना हो जाए। और कहीं कोई पे आप देखिए ना डिवाइडर बनाया गया है, ना कोई संकेतक लगाए गए कि आपको कहाँ की रास्ता बंद है, कहाँ से आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, कहाँ से आपको नहीं जाना है। आज इस तरह की जो गंदे ढंग से काम करने की तौर तरीके हैं। हालात ये है कि जहाँ देखो खुदा ही खुदा है। जहाँ अभी खुदा नहीं है वो कल सुबह खुद जाएगा। कई जगह तो सुबह ये होता है कि जो घर का मालिक है वो अपनी कार अंदर खड़ी करता और सुबह पता चला जब गेट खोलता तो देखता उसके घर के सामने खुदाई हो गई। दुर्घटनाएं हो रही हैं, कारें धंस गई जबलपुर शहर के मुख्य मार्गों में, ज्योति टॉकीज के आसपास। ये देख के लगता है कि जबलपुर शहर को शहर नहीं एक बड़ा कस्बा स्मार्ट सिटी के नाम पे बनाया जा रहा है। आपने देखा गणेश जी का त्यौहार निकल गया, पूरा शहर खुदा था। एक तरफ कोरोना के नाम पे मंदिर और तीज त्यौहार नहीं मनाने दिए जा रहे, और दूसरे तरफ अगर छूट मिल दी गई है अभी तो पूरा शहर खोद दिया गया। हमारी दुर्गा उत्सव समिति जो देवी जी को श्रद्धा के साथ ले जाती हैं, जब मोटरसाइकिल में बैठा हुआ आदमी गिर रहा है, कारें धंस रही हैं, तो हमारे जो ये छोटे छोटे भी अगर जुलूस निकले दुर्गोत्सव समिति के, तो हमारी दुर्गा मैया जो हमारी श्रद्धा केंद्र है, अगर उनके जुलूस में कोई गलत घटना हो जाए, कुछ तो टूट फूट हो जाए, गाड़ी कहीं नुकसान हो जाए, देवी प्रतिमा कहीं फंस जाए, तो आप सोचिए जबलपुर शहर का एक बड़ा नुकसान होगा। एक धार्मिक रूप से जो भावनाओं जो आहत होंगी, इसके लिए जबलपुर के प्रशासन को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। और 4 तारीख का आंदोलन जो है, इस सरकार को और जबलपुर शहर के जिला प्रशासन को इनकी नींद जो सरकार गहरी नींद में है, इसको खोलने के लिए काफ़ी रहेगा। शहर भर में चल रहे अनियोजित विकास कार्य को उनके मनमाने ढंग से अधिकारी अंजाम देते हैं। उनसे पूछो तो उनके पास दलीलों की कमी नहीं है। कैमरे के सामने गंभीर मुद्रा में उनके बयान कुछ और होते हैं और शहर के हालात कुछ और। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो बगैर किसी योजना के नहीं होना चाहिए। ऐसा विकास किस काम का जिससे जिंदगी ही थम जाए। हैरानी सत्ता पर बैठे जनप्रतिनिधियों पर ज्यादा होती है कि उनका इस मनमानी की तरफ ध्यान नहीं जाता। सिर्फ सच।